हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा तो दो ही रीज़न होंगे। आइदर आप फैट लॉस जर्नी पे और आप फैट लॉस करना चाह रहे हो, आइदर आप बहुत क्यूरियस हो और फिटनेस रिलेटेड नॉलेज कैरी करना चाहते हो और आपको हर दिन कुछ सीखने में मजा आता है। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है कि कौन से ऐसे कार्ब सोर्सेस हैं जो आपको आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और किसी बड़े ट्रेनर या डाइटिशियन के गाइडेंस में नहीं हो, तो अगर आपने एक यूट्यूब पे क्लिक भी किया होगा ना कि फैट लॉस कैसे करें, तो वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा सर्च टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट आपको मोटा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके बेली फैट बढ़ा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके मैन बूस्ट बढ़ा देते हैं और ऑल ऑफ सडन वेट गेन करने लगते हैं। पर क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलमोस्ट एक ईयर से 10% के आसपास बॉडी फैट मेंटेन करता हूं और कोई ड्रग्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं है। पर क्या मैं कार्ब्स खाता हूं? जी हाँ। देखिए, आपको कार्ब्स कुछ हद तक आपका वेट गेन करा सकते हैं, पर अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन के गाइडेंस में हो या ट्रेनर के गाइडेंस में हो, और या फिर आपको खुद से पता है, आपका एक्सपीरियंस है कि आपको कहाँ कार्ब्स इनपुट करना है, तो वो आपका वेट गेन तो नहीं कराएंगे, इनफैक्ट आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके वेट लॉस में। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से कार्ब्स किस समय खाएं जो आपके वेट लॉस में काफ़ी असिस्ट करे। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला कार्बोहाइड्रेट जो आपको वेट लॉस में असिस्ट करने वाला है वो है आपका ओट्स। देखिए, ओट्स में सबसे पहले फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और फाइबर क्या करता है? आपको फुल करता है, आपकी बॉडी फुल करता है, आपका एपेटाइट को तोड़ देता है। मतलब आपको भूख ही नहीं लगेगा, आपके शरीर में वो ज़्यादा देर तक रहेगा। और ओट्स में मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा भी काफ़ी हैवी रहती है। और जो ओट्स और कार्ब्स का रिलेशन, जो क्यों ओट्स को एक सुपीरियर कार्बोहाइड्रेट बताता है, वो है प्रोटीन की मात्रा। देखिए, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट फूड्स में प्रोटीन उस हिसाब से नहीं होता है जितना अदर किसी फूड आइटम्स में हो सकता है। और एक 100 ग्राम ओटमील में अराउंड आपको 10 से 12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, जो कि काफ़ी असिस्ट करेगा आपके मसल बिल्डिंग में और अदर बॉडी फंक्शनिंग में। देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी लोगों को मैं फैट लॉस या वेट लॉस के डाइट प्लान्स या ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूं, मेरा सबसे पहला मकसद उनको समझाना होता है कि जो सबसे आसान तरीका है आपके फैट लॉस करने में, वो है आपकी मसल बिल्डिंग। जितना ज़्यादा मसल रहेगी आपके शरीर में, उतना तेज़ी से और उतना कम मेहनत में आपका वेट लॉस होगा। तो ओट्स एक सुपीरियर आपका सोर्स रहने वाला है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ पा रहे हो तो। जो दूसरा सजेशन है, जो दूसरा सजेशन का फूड सोर्स है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा और वो कार्बोहाइड्रेट है, वो है बनाना या केला। अब केला के अंदर ऐसा क्या है? देखिए, अगर मैं लीन ही हूँ, सपोज इधर कहीं फोटो मैं डाल दे रहा हूँ, बाकायदा एप्स मेरे दिख रहे हैं, पर अगर मैं कुछ ऐसा फूड खा लूँ जो मेरे ब्लोटेड करा दिया, सपोज शुगर ही होता है जो आपका ब्लड शुगर लेवल को बहुत ढकेल देता है और ब्लोटिंग कराता है। ब्लोटिंग मतलब कि बेली एरिया के आसपास थुतलापन दिख जाना। भले आपका पतले हो मोटे हो वो फर्क नहीं पड़ता, मोटे हो तो और ही ज़्यादा दिखेगा। तो बनाना के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। ऑल द पोटेशियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती हैं, और ये किसी भी यूट्यूबर ने, शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि नहीं पोटेशियम की मात्रा पूरी नहीं हो रही और कितना उसका एम्फेसिस है आपके मसल बिल्डिंग में। पर मैं बता रहा हूँ, बनाना एक केले के अंदर 300 mg तक पोटेशियम होता है। और पोटेशियम का मसल बिल्डिंग छोड़ो, जो सबसे बड़ा असिस्ट आपको वेट लॉस में आएगा कि वो आपके थुलथुलेपन को हटा देता है, दैट इज कि वाटर रिटेंशन कम कर देता है। आपकी शरीर अगर 90 किलो की है तो उसमें 5 से 6 किलो तो बस पानी होगा, अगर आपके शरीर में मसल नहीं है तो। मेरे में अगर मसल है तो थोड़ा कम होगा, पर होगा जरूर 2 से 3 किलो तक। तो वो पोटेशियम उसको वॉश आउट कर देता है। आप ऑल ऑफ सडन 2 से 3 दिन के अंदर अगर अच्छे पोटेशियम की लिमिट रख लो तो आप हल्के पतले ऑन द स्पॉट दिखने लगोगे। ये मैंने अपने इंस्टा स्टोरीज पे भी कई बार बताया हुआ है। और जो दूसरा बनाना का फायदा है कि देखिए, ये फाइबर कंटेन करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, जो ओबिसिटी वाले लोग होंगे उनको ये पता है कि उनका डाइजेशन उस हिसाब से वर्क नहीं करता जितना एक फिट लोगों का करता है। तो अगर आप का डाइजेशन मेंटेन्ड है तो ओवरऑल इंटरनली आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी, जो एट द एंड आपको वेट लॉस फिट बॉडी की तरफ ढकेलेगी। अब बनाना को आप सबसे बेहतरीन, देखिए, लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाने से ये नुकसान वो नुकसान। अगर आप कार्बोहाइड्रेट पोस्ट वर्कआउट अगर ट्रेनिंग कर रहे हो कंज्यूम नहीं किए तो आपकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाएगी। बस बात करते हैं लोग कि प्रोटीन ये करिए आपकी रिकवरी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, और साइट्रोक्लोइन मलेट और पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आप बस सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा के देखिए पोस्ट वर्कआउट, 1 महीने तक खा के देखिए। अगर आपकी नेचुरली रिकवरी नहीं होती है, इनहेंस्ड लोगों की जो ड्रग्स ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोई ड्रग्स जैसा सब्सटेंस कंपाउंड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, और वहाँ पे ये केले जैसा कार्बोहाइड्रेट आपको असिस्ट करेगा। तो ये दूसरा बहुत ही बेहतरीन सजेशन है कि आप बनाना को पोस्ट वर्कआउट लें। कुछ लोग इसे प्री वर्कआउट भी लेते हैं, पर मेरा मानना है, जो मैं जिस हिसाब से अपने आप को रखता हूँ, कि
प्री वर्कआउट जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप एक कंप्लीट मील लें 2-3 आवर पहले, क्योंकि कुछ भी खाएंगे थोड़ा ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाता है और वो वेट ट्रेनिंग में आपके मसल ग्रोथ में थोड़ा दिक्कतें पैदा करेगा। तो मैं प्री वर्कआउट में तो नहीं बिलीव करता। पोस्ट वर्कआउट में आप ज़रूर लें और ज़रूर ही लें, भले बनाना ना लें, कोई और ही। जो तीसरा फूड आइटम है वो होने वाला है स्वीट पोटैटो। अब देखिए, स्वीट पोटैटो सबसे पहले बता दें, आपके पोटैटो फैमिली में आता ही नहीं। इसमें स्टार्च बहुत कम होता है, जो इसे बहुत ही लेस कैलोरीज में ले आएगा। अगर एक नॉर्मल पोटैटो आलू 300-400 कैलोरीज पर 100 ग्राम दे रहा है, तो स्वीट पोटैटो 150-200 कैलोरीज पे रहता है। और ये आपके सबसे बहुत ही रिच होता है फाइबर में और एंटीऑक्सीडेंट में, जो आपका पेट भरा रहेगा। आपने सबसे अब यह कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि आप ओवर ईट करते हो अगर आप मोटे हो तो, अगर पर आपको भूख ही ना लगे, आप ज़्यादा खाओ ही ना, तो मोटे होगे कैसे? तो वहाँ पे ये आपकी मदद करेगा। अगर आप इसे कुछ अमाउंट में खा लिए तो कुछ घंटे तक आपको भूख ही नहीं लगने वाली है। इसलिए स्वीट पोटैटो की वैल्यू इतनी ज़्यादा। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है स्वीट पोटैटो खाने का, वो कि इसका विटामिन ए का जो कंटेंट है इतना ज़्यादा है कि आपको एक नॉर्मल पोटैटो से 400 गुना ज़्यादा इसका वो है। अगर आप एक कुछ अमाउंट में स्वीट पोटैटो कंज्यूम करो तो आपका जो विटामिन ए का डेली रिक्वायरमेंट होता है वो 700 से 800 गुना तक एक ही बार में फिल हो जाता है। और विटामिन ए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मसल बिल्डिंग और प्रोटीन सिंथेसिस में कितना असिस्ट करता है, और आपको मसल बिल्ड करने में काफ़ी मदद करेगा। तो जब आप लो कैलोरी डाइट पे होते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देनी होती है, जो लोग अक्सर नहीं देते हैं, कि आपको अपने जो माइक्रोज और मैक्रोज दोनों की भरपाई करनी है। लेस कैलोरीज पे ये मुश्किल होता है, और वहाँ पे ये स्वीट पोटैटो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाला है। अगर जो लोग भी डाइट वगैरह किसी अच्छे लोगों से बनवाए होंगे तो उसमें स्वीट पोटैटो की मात्रा ज़रूर होगी। देखिए, प्री वर्कआउट के तौर पर बताऊँ तो लोग अक्सर, खासकर बॉडी बिल्डर्स, इसे 2 ही टाइम पे यूज़ करते हैं, या तो जब स्टेज पे उतरना हो और उनको कार्ब अचानक से बॉडी में छोड़ना हो, या फिर प्री वर्कआउट के तौर पे, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे तक आपको सिंपल एनर्जी आपको कन्वर्ट होकर दे देगा, जो आपको वर्कआउट में काफ़ी असिस्ट करेगा। और मेरे जैसे लोग इसे पोस्ट वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजेशन मानेंगे, क्योंकि लो कैलोरीज है और आपको विटामिन ए की मात्रा दे रहा है, आपको रिकवरी दे रहा है। इससे अच्छा क्या ही आप लोगे। तो ये 3 फूड सोर्सेज थे, जो आप अगर वेट लॉस पे हो तो इसे ज़रूर कंज्यूम करें कार्ब के तौर पे। जो आपको कार्बोहाइड्रेट के फ़ायदे हैं वो भी मिलेंगे, और आपको जो कार्बोहाइड्रेट के नुकसान हैं, जो वेट गेन वगैरह वाले, वो आपको नहीं मिलने वाले। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आप कंपनसेट होते रहोगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो पे कमेंट करिए, तो इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। तभी मैं आपको ऐसे कंटेंट ला सकूंगा जो बाकी यूट्यूबर्स के जैसे टाइम वगैरह नहीं खाते और ओनली नॉलेज प्रोवाइड करते हो। तो थैंक यू फॉर